ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी तलबा और तालिबात का समवेदा ई कलिका के इस ऑनलाइन क्लास में दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर होंगे, और यो भी उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास से आप भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम 8th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का चैप्टर शतवाहना, कादम्बा और गंगा के ताल्लुक़ से आज हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम चंद सवालात लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, समाजी साइंस की वो कौन सी शाख है जो गुज़रे हुए वाक़यात को बयान करती है? जवाब, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 जोग्राफ़िया, नंबर 2 सियासी साइंस, नंबर 3 तारीख़, नंबर 4 समाजियात। जी, सही जवाब तारीख़ है। तारीख़ ही समाजियात की वो अहम शाख है जो गुज़रे हुए वाक़यात को बयान करती है। नंबर 2, जनूबी हिंदुस्तान के कोई 2 अहम सल्तनतों के नाम बताइए। जवाब, कादम्बा, गंगा, जी शतवाहना। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हिंदुस्तान की तारीख़ को या दुनिया की तारीख़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, क़दीम दौर की तारीख़, वसती दौर की तारीख़ और जदीद दौर की तारीख़। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि जनूबी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले अहम सल्तनतों के नाम। जिस तरह से शुमाली हिंदुस्तान के अंदर मौर्य थे, गुप्ताज थे और वर्धना ने शुमाली हिंदुस्तान के अंदर हुकूमतें की हैं, इसी तरह से जनूबी हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी कई एक अहम सल्तनतें रही हैं, जैसा कि कादम्बा है, गंगा है, शतवाहना है, होयसाला है, विजयनगरा है, राष्ट्रकूटा है, माक़बल चालुक्यास हैं, माबाद चालुक्यास हैं, चोलास हैं, चेरा और पांड्यास वगैरह ने जनूबी हिंदुस्तान पर हुकूमतें की हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कि जनूबी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर कर्नाटका स्टेट है, महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है, केरला आता है और इसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी जनूबी हिंदुस्तान के अहम रियासतें हैं। इन अहम रियासतों के अंदर हुकूमत करने वाले 3 सल्तनतों के बारे में आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हुकूमत है शतवाहना हुकूमत। शतवाहना हुकूमत
दरअसल शुमाली हिंदुस्तान के अंदर मौर्य सल्तनत का उरूज था। जब तक मौर्य सल्तनत चलती रही, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही बहादुर हुक्मरान था और सारे हिंदुस्तान के ऊपर इसने जो है हुकूमत की है। लेकिन धीरे धीरे चंद्रगुप्ता के मरने के बाद उसका बेटा बिंदुसार आया, फिर उसके बाद अशोका की हुकूमत आई, फिर धीरे धीरे ये मौर्य सल्तनत जवाल पजीर होने लगी। जैसा ही ये हुकूमत जवाल पजीर होने लगी तो छोटे छोटे हुकूमतों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम आज की क्लास में देख रहे हैं कि शतवाहना हुकूमत जो है ये दरअसल मौर्य सल्तनत के जवाल के बाद बामे उरूज पर आई। बच्चों, शतवाहना का जो दौर हुकूमत रहा है वो 230 क़ब्ल मसीह से लेकर 220 बाद मसीह तक रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि शतवाहना हुकूमत का बानी कौन है। सिमुखा इस सल्तनत का बानी है और इसने अपनी हुकूमत का जो दारुल खिलाफा बनाया वो किसको बनाया? श्री काकलम को। श्री काकलम को इसने जो है अपना दारुल खिलाफा बनाया और इसी के साथ साथ पाइथान, अमरावती वगैरह भी शतवाहना के मुख्तलिफ अदवार में दारुल खिलाफा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शतवाहना हुकूमत के अंदर कौन कौन से बादशाहों ने हुकूमत की है। मशहूर बादशाहों के नाम हम यहां पर देखते हैं, जिनमें से मशहूर नाम आता है हाला और गौतमी पुत्र शतकर्णी, विशिष्टिपुत्र पुलयामी और यजनाश्री वगैरह इस हुकूमत के अहम हुक्मरान तस्वुर किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप इस मैप को देख रहे हैं। इस मैप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शतवाहना की हुकूमत जुनूबी हिंदुस्तान के किस खित्ते में वाक़ थी। प्यारे बच्चों, ये शतवाहना दौर की फ़न तामीर की, उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल की एक अमली नमूना है, उनकी तामीर की एक मिसाल है, जिसको आप बखूबी देख सकते हैं कि कितनी मजबूत और कितनी खूबसूरत इमारत जो है उन्होंने बनवाई है और ये इमारतें आज भी मौजूद हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन है ये गौतमी पुत्र शतकर्णी? नाम से ही हमको पता लगता है कि ये गौतमी का बेटा है। गौतमी बालाश्री का बेटा गौतमी पुत्र शतकर्णी है। ये शतवाहना सल्तनत का वो राजा है जिसका नाम उसकी माँ के नाम पर रखा गया था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? गौतमी पुत्र शतकर्णी, जिसने अश्वमेध भी किया है। अश्वमेध एक वेदों की एक अहम रिवायत है जिसको बादशाह किया करते थे। ये कोई बुज़दिल बादशाह का काम नहीं था, बल्कि एक बहादुर बादशाह अपने दरबार से उसके दरबार का सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर घोड़े को, उनकी जो सीमाएं होती थी सल्तनत करने की, उसके बाहर जो है उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक इस राजा की जो है हुकूमत होती थी। तो ये गौतमी पुत्र शतकर्णी ने अश्वमेध का शर्फ भी हासिल किया है। और इसके अहम कारनामे क्या हैं? गौतमी पुत्र शतकर्णी ने साका बादशाह नहापना को शिकस्त दी। ये हमें कैसे पता चलता है? उसकी माँ गौतमी पुत्र शतकर्णी की माँ गौतमी बालाश्री ने उसकी इस कामयाबी का जिक्र
नासिक के गार में नक्श करवाए हैं। आज भी अगर हम नासिक के गार का मुआयना करते हैं, जाते हैं और वहां पर देखते हैं, तो हमें गौतमी पुत्र शतकर्णी का नाम हमें वहां पर देखने को मिलता है, जहां पर उसकी इस कामयाबी का जिक्र किया गया है कि उसने किस तरह से बहादुरी से और दिलेरी से साका बादशाह नहापना को बुरी तरह से शिकस्त दी थी। आइए अब हम देखते हैं, एक आपके सामने एक मिसाल है। ये नासिक का गार है और ये शतवाहना दौर की फन तामीर की एक उम्दा मिसाल है। अजीज तलबा, अब हम जानेंगे कि शतवाहना दौर के अंदर उनकी हुकूमत में अवाम के साथ राजा महाराजाओं का क्या सलूक था। तो हमें यहाँ पर तारीख ये बताती है कि शतवाहना के दौर हुकूमत में रंग की बुनियाद पर किसी किस्म का इम्तियाज नहीं था। सभी को एकसा और बराबर के हुकूक दिए जाते थे। किसी को रंग और जात या नस्ल की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता था। और इतना ही नहीं, बल्कि शतवाहना के दौरे हुकूमत में औरतों को भी समाज के अंदर आला मुकाम हासिल था। औरतें भी तालीम हासिल किया करती थीं, उन्हें भी तालीम करने के हुकूक हासिल थे, उन्हें भी तालीम हासिल करने के हुकूक हासिल थे। इस तरह से शतवाहना दौरे हुकूमत में औरतें भी बड़े बड़े ओहदों पर फायज हुआ करती थी। आइए अब हम देखते हैं शतवाहना दौरे हुकूमत में तिजारत का क्या मामला था। शतवाहना दौरे हुकूमत न सिर्फ मकामी तिजारत करती थी, बल्कि गैर मुल्की तिजारत में भी वो बहुत माहिर थे। उन्होंने गैर मुल्की तिजारत को बढ़ावा दिया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दरामद की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बरामद भी की। और नासिक, कल्याण, भरूच और भटकल ये उनके तिजारती मराकिज रहे हैं। शतवाहना दरअसल वैदिक रिवायतों के पैरोकार थे। वो बुनियादी तौर पर वेदों को पूजने वाले थे, मगर उन्होंने दीगर मज़ाहिब के साथ क्या मामला किया है, आइए हम देखते हैं कि शतवाहना बुद्ध मत हो या जैन मत हो, उन्होंने इसको भी बढ़ावा दिया और इनके साथ मोहब्बत का सलूक उन्होंने पेश किया। और सबके साथ हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल शतवाहना हुकूमत ने पेश किया है। गौतमी पुत्र शतकर्णी का एक और अहम कारनामा यह है कि इसने चांदी के सिक्के जारी करवाए। इसने चांदी के सिक्के जारी करवाए। शतवाहना डायनास्टी फ़ुनून लतीफ़ा की सरपरस्ती करती थी और तालीम और अदब को भी जो है बढ़ावा देते थे। और उस ज़माने में शतवाहना के दौरे हुकूमत में संस्कृत ज़बान भी बोली जाती थी, लेकिन प्राकृत ज़बान ये अवाम की बोलचाल की ज़बान थी। इसीलिए इनका अदब, इनका जो लिटरेचर है वो सारे का सारा प्राकृत ज़बान में हुआ करता है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि शतवाहना डायनास्टी का मशहूर बादशाह हाला, जिसने किताब लिखी है गथा सप्तासती, ये उसकी मशहूर किताब का नाम है। बोलिए, हाला की मशहूर किताब का नाम क्या है? गथा सप्तासती। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि शतवाहना ने कई बुद्धिस्ट स्तूपास, विहारास और चैतल्या और किले भी जो है उन्होंने तामीर किए। अब इसकी अमली तस्वीर देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अमरावती, नागार्जुना कोंडा, कार्ले, नासिक और कन्हेरी के अंदर इनकी फन तामीर के अमली नमूने जो है हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम शतवाहना डायनास्टी के ताल्लुक से एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। चलिए आइए
पहला सवाल लेते हैं, शतवाहना सल्तनत का बादशाह कौन था? किसी एक बादशाह का नाम बताइए जी। हाला, शाबाश। आप बताइए। गौतमी पुत्र शतकर्णी। चलिए, गौतमी पुत्र शतकर्णी। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल, हाला की मशहूर किताब का नाम लिखो। कौन सी किताब है? गता सप्तासती। शाबाश। तीसरा सवाल, वो कौन सा बादशाह है जिसका नाम इसकी मां से मिलता है? जी, वेरी गुड, गौतमी पुत्र शतकर्णी। आइए प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी सल्तनत कादंबा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। शतवाहना के बाद शुमाली कर्नाटका के अंदर हुकूमत करने वाली ये पहली सल्तनत कादंबा है। कादंबा वो पहली सल्तनत है जो कर्नाटका, शुमाली कर्नाटका के अंदर हुकूमत की है, जिसका सदर मकाम बनवासी था। मयूर शर्मा इस सल्तनत का बानी था। मयूर शर्मा कहिए या मयूरा वर्मा कहिए, मयूर शर्मा इस सल्तनत का बानी था जी। तो प्यारे बच्चों, कादंबा हुकूमत पूरे 300 साल तक मुत्तहिद रही, अगरचे के ये वैदिक तहजीब के पैरोकार थे। कादंबा हुकूमत भी वेद के तहजीब के मानने वाले थे। कादंबा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को भी जो है इन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन इनकी जो इंतज़ामिया की जो सरकारी ज़बान थी वो कौन सी थी? वो संस्कृत भी थी और प्राकृत भी थी। वेदों की जो तालीम थी वो संस्कृत ज़बान में थी, इसीलिए उन्होंने प्राकृत ज़बान को बढ़ावा दिया और अपने इंतज़ामिया की ज़बान में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत को भी उन्होंने शामिल किया। और इस तरह से वो कादंबा कर्नाटका के अंदर हुकूमत करने वाले थे। तो यहाँ के मकामी लोग भी, यहाँ के मकामी अवाम की जो बोल चाल की जो ज़बान थी वो कन्नड़ी ज़बान थी। इस मैप के ज़रिए से हम देख सकते हैं कादंबा हुकूमत के किस तरह से जनूबी हिंदुस्तान के अंदर इनकी हुकूमत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। इस मैप के ज़रिए से हम जान सकते हैं। ये कादंबा सल्तनत के दौरे हुकूमत में बनाया गया ये खूबसूरत तारकेश्वर का मंदिर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने पिलर्स हैं और इसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि उस ज़माने के अंदर क़दीम दौर की तारीख़ हम पढ़ रहे हैं, उस ज़माने के अंदर कितनी ही खूबसूरत बनावट उन्होंने की है और आज भी ये मंदिर तारकेश्वर का मौजूद है। चलिए, कादंबा के दौरे हुकूमत में उनका एक सबसे अहम कारनामा ये है कि उनके दौरे हुकूमत में सोने के सिक्के जारी हुए, जिसका अमली नमूना आप यहाँ पर इस तस्वीर के ज़रिए से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दो तस्वीर आपके सामने हैं, जिसको देखकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि कादंबा के दौरे हुकूमत में सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे। कादंबा की फ़न तामीर की बुनियाद ये कर्नाटक में डाली गई और उन्होंने बनवासी के अंदर बहुत सारे मनादिर तामीर किए, क्योंकि बनवासी उनका कैपिटल सिटी था, उनकी राजधानी थी। इसीलिए उन्होंने बनवासी के अंदर जो है बहुत सारे मनादिर और बहुत सारे दीगर इमारतों को भी जो है उन्होंने तामीर किया है। तो आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि कादंबा के दौरे हुकूमत में तालीम का क्या निज़ाम था, किस तरह से बच्चों को तालीम दी जाती थी, क्या वहाँ पर रिहायशी इंतज़ाम था या सिर्फ जो है डे स्कॉलर की बुनियाद पर तालीम दी जाती थी। कादंबा के दौरे हुकूमत में तालीम का निज़ाम तो आम था ही, लेकिन उनकी जो तालीमात दिए जाते थे वो अगर हराज में देते थे या गुरुकुल के अंदर जो है वो तालीम दिया करते थे। और ये अगरहारा और गुरुकुल की तरह जो है यहाँ पर रिहायशी मदरसे जो है चलाए जाते थे, जहाँ पर बच्चों को
ताम और क़याम दोनों की भी जो है सहूलतें दी गई थी। बच्चे वहीं पर मुकाम कर कर जो है तालीम हासिल कर सकते थे। ऐसी सहूलतें जो है कादम्बा हुकूमत ने उस ज़माने के लोगों को दी थी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अब हम जानने जा रहे हैं, मालूम करने जा रहे हैं कि कनाडा का सबसे पहला कुतबा, जिसको के रियासत मैसूर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर M.H. कृष्णा ने 1936 में इस कुतबे को दरियाफ्त किया है, जिसको हम हालमिडी इंस्क्रिप्शन कहते हैं या हालमिडी का कुतबा कहते हैं। आइए देखते हैं हालमिडी के कुतबे की एक तस्वीर। आप देख सकते हैं यह हालमिडी का कुतबा है, क़दीम ज़माने में बनाया गया है। आज भी इसके ऊपर कादम्बा की तारीख़, उसका इतिहास जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये कुतबे से हम ये जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से कादम्बा हुकूमत ने अपने तारीख़ को पत्थरों के ऊपर जो है नक्श करवाए हैं। आइए बच्चों, इसी के साथ हम अब कादम्बा के बारे में हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की। अब हम कुछ एक एक्टिविटी, एक सरगर्मी करते हैं। खाली जगहों को पुर कीजिए। पहला सवाल है, कादम्बा सल्तनत का बानी डैश था? कौन था? मयूरवर्मा। कौन है कादम्बा सल्तनत का बानी? मयूरवर्मा। दूसरा सवाल अब हम देखते हैं, डैश कादम्बा सल्तनत का पाया तख्त था? इनकी राजधानी कौन सी रही है? जवाब है जी, बनवासी। बनवासी इनकी राजधानी रही है। इसी के साथ साथ हमने जनूबी हिंदुस्तान के दो अहम सल्तनतें, शतवाहना हुकूमत और जो है कादम्बा हुकूमत के बारे में हमने बहुत सारे मालूमात हमने की हैं। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे इस लेसन के आखिरी मरहले में, जिसे हम गंगास कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगास। ये गंगास कर्नाटका की क़दीम तारीख़ में इनका भी बड़ा अहम रोल है, क्योंकि इन्होंने जो हुकूमत की थी, इनकी सल्तनत के बानी इक्ष्वाकु रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कोलाला से हुकूमत की, तलकाडु, मान्यपुरा जो आजकल नड़मंगला बेंगलुरु के देही ज़िले में वाक़ है, यहाँ से इनकी हुकूमत की इब्तिदा होती है। गंगास का कर्नाटक के कल्चर के अंदर, यहाँ की सकाफ़त के अंदर उनका बेहतरीन खिदमत, बहुत ही बेहतरीन अहम रोल रहा है। गालिबन ये सल्तनत, गंगा सल्तनत 6 सदियों तक हुकूमत करते रहे। अदब और फ़न तामीर के अंदर गंगास ने बहुत ज़बरदस्त जो है उन्होंने तरक्की की है, और बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो है उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत सुतूनों की तामीर करने का एक सिलसिला उस ज़माने में था, जिसको वो जो है मनस्तंभास या ब्रह्म स्तंभास कहा जाता है। गंगावाड़ी रियासत पर कमोबेश 27 बादशाहों ने जो है इसके ऊपर हुकूमत की है। इस हुकूमत का पहला बादशाह डाडका है, बादशाह दुर्विनीता इस ख़ानदान का सबसे अहम और सबसे मशहूर बादशाह है, जिसने गंगास को बामे उरूज पर ले गया, जो कि एक बेहतरीन जंगजू होने के साथ साथ वो एक जय्यद आलिम भी था, वो एक बेहतरीन जो है स्कॉलर भी था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स था। गंगास की खिदमत के ताल्लुक से अब हम जानेंगे। बादशाह के वज़रा की जो है एक काउंसिल हुआ करती थी। जिस तरह से हमारे यहाँ हमारी हुकूमतें किस तरह हमारी हुकूमतें चलती हैं कि हमारे यहाँ भी एक गवर्नर होता है, फिर चीफ मिनिस्टर है, फिर जो है एक मजलिस वज़रा, काबिनी वज़रा होते हैं, इस तरह से वो हुकूमत चलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से गंगा के दौरे हुकूमत में भी बादशाह की एक वज़रा की एक काउंसिल हुआ करती थी, जो बादशाह की मदद करती थी, और
वज़रा को मुख्तलिफ जो है उनको शाखों की निगरानी करने के लिए मामूर किया जाता था। अलग अलग ब्रांचेस का जो है उनको वज़ीर बनाया जाता था ताकि हुकूमत का नज़्म व नस्क अच्छी तरह से चले, जिनमें से सबसे अहम वज़ारतें जो हैं वो देही वज़ारतें थी और जो है ज़मीन का टैक्स वसूल करने वाली वज़ारतें अलग हुआ करती थी। इस तरह से इंसाफ पर मबनी भी एक वज़ारत अलग थी और इस तरह से सड़कें नालियाँ वगैरह बनाने के लिए, इस काम व काज के लिए भी अलग अलग जो है मिनिस्ट्रीज़ वज़ारतें जो है सौंपी गई थी। और इस तरह से दिफा का भी एक बहुत बड़ा काम होता था। दिफा की ज़िम्मेदारी भी बहुत अहम थी और अवाम की हिफाजत करना, रियाया की परवरिश करना और इस तरह से रियाया की पूरी देखभाल करना, उन पर किसी तरह का कोई हमला ना हो इसकी फ़िक्र करना, इसके लिए भी बादशाह ने एक अलग वज़ारत कायम की थी जिसको हम जो है वज़ारत दिफा भी कहते हैं। और उस ज़माने के अंदर ज़राअत एक अहम पेशा था। इसके अलावा अहम पेशे जुलाहे हैं और कुम्हार है। उस ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और जो है क्या कहते हैं कपड़े वगैरह बुना करते थे। इनके दिगर रियासतों के साथ भी जो है जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनके साथ इनके तिजारती ताल्लुकात भी कायम थे। अब आइए हम देखते हैं कि गंगास के तालीमी निज़ाम उनके पास किस तरह था। उन्होंने चैटलियास, मंदिर, मठ और अगरहारा वगैरह इनके तालीमी मराकिज़ थे। तलकाडू, श्रावण बेलगौड़ा और घटिका आला तालीम के मराकिज़ थे। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि गंगास कौन से मज़हब के मानने वाले थे। चूँकि गंगास जैन मज़हब के मानने वाले थे इसलिए इन्होंने जैनिज़्म को खूब तरक्की दी। इनका सबसे अहम और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इन्होंने 58 फीट वाला मुजस्समा, एक संगी मुजस्समा गोमटेश्वरा है। क्या आपने नाम सुना है इसका? किसी ने सुना है इस गोमटेश्वरा का नाम? जी, बाहुबली। बाहुबली, वेरी गुड। ये एक 58 फीट वाला एक संगी मुजस्समा है जिसको हम गोमटेश्वरा के नाम से जानते हैं। आज भी ये हासन डिस्ट्रिक्ट के श्रावण बेलगौड़ा में कायम है। गोमटेश्वरा का ये मुजस्समा 983 सन ईस्वी में चाउंडराया ने बनवाया था जो कि रच्चमल्ला चहारुम का वजीर था। तो इसने जो है इस मुजस्समे को तामीर किया, चाउंडराया ने बनाया और ये एक मोनोलिथिक स्टोन है, यानी कि एक संगी मुजस्समा है जो कि एक ही पत्थर पर तराश कर जो है बनाया गया है। और ये इस तरह से गोमटेश्वरा का स्टैच्यू सारी दुनिया के अंदर मशहूर है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में। आइए अभी आप एक तस्वीर, इस तस्वीर को देखिए। आप इस तस्वीर को देखने से हमें पता चलता है कि वो जो एक संगी मुजस्समा है जिसको कि सिर्फ एक पत्थर पर तराशा गया है, आप इस मुजस्समे को देख सकते हैं कि इसको कई पत्थरों से जोड़ाया नहीं गया है, बल्कि सिर्फ एक ही पत्थर को तराश कर ये मुजस्समा, गोमटेश्वरा का ये मुजस्समा बनाया गया है। और ये अहम कारनामा किसका है? चाउंडराया का है। आइए बच्चों, हमने आज की क्लास में शतवाहना, कादम्बा और गंगा के ताल्लुक़ से बहुत सारी मालूमात हासिल की। अब मैं आपको घर का एक काम देता हूँ। एक आपका एक छोटा सा एक होमवर्क है जो आप घर पे कीजिए। जोड़ लगाइए। नंबर 1 गंगाज है, नंबर 2 कादम्बा, गंगा, चोला, नंबर 3 कादम्बा, नंबर 4 है गोमटेश्वरा और यहाँ पर सामने है श्रावण बेलगौड़ा, जुनूबी हिंद की अहम सल्तनतें, तलाकाडू, बनवासी।